एक 15 साल के बेटे ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे कार की चाबी दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है। पिता ने बेटे से कहा, कार नहीं मिलेगी, जाकर पढ़ाई करो। ये शब्द पिता के मुंह से सुनते ही बेटा गुस्से से भड़क गया और वह सीधा किचन में गया। वहां से चाकू लाया और अपने पिता की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। वह अपने पिता को तब तक चाकुओं से गोदता रहा जब तक कि पिता के दिल तक ना घाव पहुंच गया। बेटे पर इस कदर हैवानियत सवार थी कि बेटे ने अपने पिता के दिल तक को चीर डाला। हैरानी वाली बात यह है कि बेटे ने अपनी मां की आंखों के सामने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। जिस बेटे को पाने के लिए पिता ने हर मंदिर, हर दरगाह पर मन्नत का धागा बांधा था, हर जगह हर किसी से बच्चे के जन्म के लिए दुआएं कराई थी, उसी बेटे ने अपने पिता को मौत की नींद सुला दिया। पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका इकलौता बेटा उनके साथ कुछ ऐसा भी कर देगा। दरअसल दिल को झकझोर कर रख देने वाला यह मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है। यहाँ कोतवाली देहात क्षेत्र के यमुनापुरम कॉलोनी में कांस्टेबल प्रवीण कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में इकलौता बेटा और पत्नी है। कांस्टेबल प्रवीण की तैनाती पावर कॉर्पोरेशन के विजिलेंस थाने में थी। कुछ दिन पहले उनका ट्रांसफर इलाहाबाद से बुलंदशहर हुआ था। उनकी पत्नी सविता खुर्जा के एक जूनियर हाई स्कूल में सरकारी टीचर है। इस हत्याकांड के वक्त घर में 4 लोग मौजूद थे। हेड कांस्टेबल, उनकी पत्नी, बेटा और ससुर। सिपाही के ससुर बेटी के पास घूमने के लिए आए थे। इस मामले में ससुर विशंभर दयाल ने बताया कि बुधवार रात नाती अपने पापा से कार की चाबी की डिमांड कर रहा था, मगर उन्होंने कार देने से इनकार कर दिया क्योंकि एक बार वह गाड़ी लेकर गया था, रात भर घर से गायब था। इसलिए पिता ने कार की चाबी देने से इनकार किया था। चाबी न देने पर नाती गुस्से में था। उसने चाबी पाने की हर कोशिश की, लेकिन पिता ने चाबी नहीं दी, जिसके बाद वह चुपके से किचन से चाकू लाया। उसके पिता रूम में थे। जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक उसने अपने पिता पर हमला बोल दिया। पिता पर उसने चाकू से कई वार किए। चीख सुनकर हम लोग दौड़े, देखा तो नाती के हाथ में चाकू था और दामाद जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके दिल को चीर दिया गया था। खून पूरे रूम में फैल गया था। आनन फानन में हम लोग दामाद को बुलंदशहर के एक निजी अस्पताल लेकर भागे, जहां उनकी हालत को नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने नोएडा के लिए रेफर कर दिया। नोएडा ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। ससुर ने इस मामले में आगे बताया कि नाती की संगत ठीक नहीं थी। माता पिता उसे पहले भी बाहर जाने के लिए रोकते थे। उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं था। अक्सर घर में इस बात को लेकर झगड़ा होता था, लेकिन बेटा इतना बड़ा कदम उठा लेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। हैरानी की बात यह है कि अपने पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद बेटा चाकू हाथ में थामे आराम से घर में ही बैठा रहा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आसपास के लोगों ने बताया कि बेटे का बोर्ड एग्जाम था, क्योंकि वह 10वीं क्लास में बुलंदशहर के एक नामी स्कूल में पढ़ रहा था। इसलिए पिता ने उसकी देखरेख के लिए बुलंदशहर अपना ट्रांसफर करा लिया था। वारदात से एक दिन पहले भी बेटा कार लेकर गया था और सुबह 4 बजे अपने घर लौटा था। बड़ी मिन्नतों के बाद बेटा पैदा हुआ था, लेकिन उसी ने पिता की जान ले ली। वहीं इस मामले में एसपी देहात शंकर प्रसाद ने बताया कि बेटे ने पिता को चाकू मारकर घायल कर दिया था। सूचना मिलने पर पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया और नोएडा ले जाते समय उनकी मौत हो गई। गाड़ी की चाबी न देने पर बेटे का पिता से विवाद हुआ था। फिलहाल आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। वहीं इस पूरे हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। छात्र ने जो है अपने पिता की हत्या की है, क्या वजह रही सर? ये थाना कोतवाली देहात के यमुनापुरम इलाके में पुलिस विभाग के पावर कॉरपोरेशन में तैनात हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। आज पिता पुत्र में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के दौरान पुत्र ने जो है पिता की चाकू से मारकर घायल कर दिया। तत्काल पिता को जो है स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे नोएडा हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने वापस शव को यमुनापुरम स्थित अपने आवास पे ले आए। थाना कोतवाली देहात की पुलिस टीम मौजूद है और वहां पे पंचायतनामा कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर, विवाद का क्या कारण रहा? विवाद का कारण प्रथम दृष्टया जो परिजनों द्वारा बताया गया कि बेटा जो है जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है, पिता से गाड़ी की चाबी मांग रहा था
और गाड़ी की चाबी मांगने के दौरान ही वाद विवाद प्रारंभ हुआ। ठीक।